कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा जय हो। कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद 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 जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा बोलो जोर से बोलो। कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सीताराम बोलो। सीताराम 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 जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम सीताराम सीताराम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे जय हरे। प्रभुपदा प्रभुपदा प्रभुपदा, जय प्रभुपदा, जय प्रभुपादा प्रभुपादा प्रभुपादा, जय प्रभुपादा। जय जय गुरुदेव 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 गुरुदेव। जय गुरुदेव 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 गुरुदेव। थाई गौर प्रेमानंदे, हरे हरि बोल। श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय। श्री गौर निताई की जय। श्री राधा श्याम सुंदर भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। राम हरे हरे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हमारा जो सनातन धर्म है ना, वो बहुत ऐश्वर्य संपन्न है। इतनी गहराई, इतनी विविधता किसी भी धार्मिक अप्रोच में नहीं है।
ये इसलिए नहीं कि हम सनातनी हैं, लेकिन हमारे सनातन धर्म में इतनी गहराई में आत्मा के कल्याण के बारे में विचार किया गया। जैसे हमारे दैनंदिन जो कार्यक्रम हम करते हैं, बहुत सारी तिथियां आती हैं, हमारे आचार्यों की तिथि आती है, भगवान के अलग अलग अवतारों की जन्म की तिथि आती है। तो कभी आप विचार करेंगे ना, तो बहुत ही कम दिन ऐसे होते हैं जिसमें कुछ नहीं होता है, वे कुछ ना कुछ तो चलते रहता है। तो ये ऐसा क्यों है? क्योंकि साल के 360-65 दिन जो भी है वो भगवत भावना में गुजरे, भगवान के चिंतन में गुजरे, यही उसका उद्देश्य है। बाकी प्रपंच जो हमारा है, पति पत्नी, परिवार, घर, बच्चे, धंधा, व्यवसाय, नौकरी, ये तो सब करते हैं ना, उसमें कुछ विशेष बात नहीं है, तो अपने आप चलते रहता है। कुत्ता बिल्ली भी 6 बच्चों को जन्म देते हैं, उनके पास कोई रोटी का इंतजाम नहीं होता है, फिर भी 6 बच्चों को पालते हैं, खुद को भी पालती है मैया, बच्चों को भी दूध पिलाती है, सुरक्षा भी करती है, कोई हस्बैंड साथ में नहीं होता है उसके। देखा ना आपने, चाहे कुत्ती हो या बिल्ली हो या चूहा की माँ हो, उनके पास कोई पति नहीं होता है, लेकिन वो कैसे अच्छी तरह संभालते हैं अपने बच्चों को। 6 बच्चे एक बात होते हैं, एक साथ 8 बच्चे होते हैं, उन लोगों को एक भी संभलता नहीं है। तो विशेष क्या है उनमें हमारे में? उनमें हमारे में फर्क ये है, और हम लोग विशेष क्यों हैं? क्योंकि हमारे जीवन में हम भगवान को समझ सकते हैं, हमारे जीवन भगवान को हम जान सकते हैं, भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट उपलब्धि वो है। कुत्ता बिल्ली लोग हमसे भी अधिक तरीके से प्रपंच करते हैं, अच्छी तरह से करते हैं, लेकिन उनको भगवान की प्राप्ति का व्यवस्था नहीं किया गया है। उनके दिमाग में वो बुद्धि सेट नहीं की गई है जिससे वो भगवान को समझ सके। वो केवल आहार, निद्रा, भय, मैथुन, भोजन कहाँ करना है, सोना किधर है, बच्चे पैदा करके कैसे परिवार को बढ़ाना है और रक्षा कैसे करनी है, बस यही उनका जीवन का 4 अंग है। हमारे जीवन में भी वो 4 अंग है, आहार, निद्रा, भय, मैथुन, सुरक्षा, लेकिन हमारा जीवन उसके परे है। तो यही उपलक्ष्य में कहा जाए तो जब कोई महान व्यक्ति का जन्म होता है, वो दिन हमारे जीवन बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि वो हमें उनका चिंतन करने का अवसर देता है। जैसे हम जन्माष्टमी मनाते हैं, हम लोग कृष्ण यहाँ किधर है, तो द्वापर में लीला करके चले गए वो, लेकिन आज भी हम उनका जन्मदिन मनाते हैं, क्योंकि उनका जन्मदिन हमारे आध्यात्मिक उन्नति के लिए बहुत आवश्यक है। और प्रभु रामचंद्र का जन्म आता है रामनवमी के दिन, वैसे अभी सीता जी का जन्म है, फिर राधाष्टमी आती है भाद्रपद शुक्ला अष्टमी के दिन, वैशाख शुद्ध नवमी के दिन सीता नवमी आती है। लेकिन सिलसिला देखिए आप, तृतीया के दिन क्या था? अक्षय तृतीया, वैशाख शुद्ध तृतीया, कितना बड़ा उत्सव है। 3.5 मुहूर्त में से सबसे बड़ा एक दिन का पूरा उत्सव है वो, उसमें कोई मुहूर्त देखने की जरूरत नहीं होती। आप कुछ भी अच्छा काम करो, पूरा दिन मुहूर्त है, कोई ऐसा नहीं कि 3:45 से 3:58, ऐसा नहीं है। आप विवाह करा सकते हो, गृह प्रवेश करा सकते हो, नई खरीदी कर सकते हो, जमीन का पूजन कर सकते हो, वास्तु पूजा कर सकते हो, जो भी आपको करना है उसके लिए ये अच्छा मुहूर्त है। फिर पंचमी के दिन क्या था? शंकराचार्य का जन्मदिन था। मैंने कश्मीर में बहुत ही जीवन में पहली बार शंकराचार्य जी का जन्मदिन इतना सुंदर तरीके से मनाया है, क्योंकि शंकराचार्य जी ने कई अष्टक लिखे। शंकराचार्य जी कौन है? शंकर के अवतार है, भगवान शिव जी के अवतार है। भगवान विष्णु कृष्ण के आदेश के अनुसार मायावाद जो तत्व है, अद्वैतवाद, उसको स्थापन करने के लिए भगवान ने उनको भेजा था। तो एक प्रकार से वो बहुत दिव्य और छन्न अवतार है, छन्न अवतार के छुपे हुए है, तो भगवान के परम वैष्णव भक्त, लेकिन प्रचार कुछ और कर रहे हैं भगवान की इच्छा के अनुसार। तो ऐसा होते हुए उन्होंने ना कई अष्टक लिखे हैं। पांडुरंगाष्टकम, भगवान विठल जो महाराष्ट्र के हैं, उनके अंदर 8 संग्रह लिखा है, 8 श्लोकों के संग्रह। जगन्नाथ, भगवान जगन्नाथपुरी में उनके ऊपर लिखा है जगन्नाथ अष्टकम। काल भैरव अष्टकम, ऐसे उन्होंने कई अष्टक लिखे हैं, उनको कहते हैं आदि अष्टकम, यानी आदि शंकराचार्य ने रचे हुए अष्टकम। बहुत सुंदर उच्च संस्कृत व्याकरणात्मक
अतिशय उत्कृष्ट ऐश्वर्य संपन्न काव्य लिखा है वो। तो उसके ऊपर एक साउथ इंडिया की मंडली आई थी, उन्होंने उसमें नृत्य प्रस्तुत किया, बहुत सुंदर, ओडिसी, कथक, भरतनाट्यम, और ये नित्य लीला प्रकट किया उन्होंने। आदि शंकराचार्य जी को इतना सुंदर उन्होंने अभिवादन किया। तो वो हुआ वैशाख शुद्ध पंचमी। फिर वैशाख शुद्ध सप्तमी, उस दिन क्या हुआ? उस दिन देखो, और एक बात बताना भूल गया मैं, अक्षय तृतीया के दिन गंगा जी का पृथ्वी पर अवतरण हुआ। आप लोग जानते हैं इस बात को? अक्षय तृतीया के दिन आप स्वर्ग लोक से, उच्च लोकों में से पृथ्वी लोक पर गंगा देवी आई। कहाँ से आई बताइए? गौमुख स्थान से आई। गौमुख कहाँ पर है? हिमालय में, गंगोत्री के 19 किलोमीटर उत्तर दिशा में है। तो गौमुख से वो प्रकट होती है, गंगोत्री आती है और अपनी यात्रा शुरू करती है। भगीरथ उसको लेके आगे चलते हैं। तो सप्तमी के दिन क्या हुआ? सप्तमी के दिन जाह्नू मुनि तप कर रहे थे, तो गंगा जी अपने वेग से इतने आई, जाह्नू मुनि का आश्रम, झोपड़ी सब भाग के ले गई, कमंडल भाग के ले गई। तो जाह्नू मुनि का ध्यान भंग हो गया। तो जाह्नू मुनि तो बड़े तपस्वी हैं, ये तो वेग से जा रही है। उन्होंने ऐसा अंजुलि में लिया उसको और पी लिया पूरी गंगा जी जो इतनी लोकों में से बहती आ रही है, उसको एक झटके में पी लिया। साधु में इतना बल होता है, आप सोचिए। साधु जो होता है ना, वो बहुत शक्तिशाली होता है। देवी देवताओं से ज्यादा शक्ति साधु संतों में होती है। तो ध्यान भंग होते ही तुरंत गंगा जी को पी लिया। तो सप्तमी के दिन क्या हुआ? भगीरथ ने जाह्नू मुनि की प्रार्थना की और समझाया कि महाराज जी आप उनको छोड़िए, मेरे पुरखों का उद्धार कैसे होगा? तो जाह्नू मुनि ने सप्तमी के दिन कान से गंगा जी को छोड़ा और फिर वो आगे प्रवाहित हो गई। तो उस दिन का नाम क्या पड़ा? जाह्नू सप्तमी। और गंगा जी का नाम क्या पड़ा? जाह्नवी देवी, क्योंकि जाह्नू ऋषि के अंग से वो दोबारा प्रकट हुई, तो उनकी पुत्री हो गई वो, तो जाह्नवी नाम पड़ा उनका। तो है कि नहीं उत्सव? सप्तमी के दिन दोबारा प्रकट हो गई हो, अक्षय तृतीया के दिन एक बार प्रकट हो गई पृथ्वी पर, सेकेंड टाइम प्रकट हो गई सप्तमी के दिन। और आज क्या है? वैशाख शुद्ध नवमी। तो आज क्या है? सीता देवी का जन्मदिन है। कल क्या है? कल गंगा दशहरा है। कल के दिन क्या हुआ था? जो जाह्नू मुनि ने उनको कान से निकाल दिया, पुनः प्रकट किया, तो वो बहते बहते जो जमीन पर आई, अभी तो पहाड़ पे है ना, वो अभी तक पहाड़ से आई, वो नीचे उतरी, जो जमीन पर टच किया, तो वो स्थान कौन सा है? हरिद्वार। तो हरिद्वार पहुंचने का दिन है दशमी, यानी हमारा कल का इतवार। कल के दिन वो हरिद्वार पहुंची। तो हरिद्वार में गंगा दशहरा मनाया जाता है, बहुत भव्य मेला होता है। अगले दिन एकादशी, माधव तिथि, व्रत की तिथि है कि नहीं? फिर उसके बाद क्या? द्वादशी। उसका नाम क्या है? रुक्मिणी द्वादशी। रुक्मिणी का जन्म उस दिन हुआ था। ऐसा हमारा धर्म है। तो मैं सोचा हम लोग 3 दिन यहाँ पर है, तो हम लोग इसकी कथा करेंगे। जिन जिन दिनों का हम लोग अनुभव कर रहे हैं, हमारे जीवन में ये दिन अभी आ रहे हैं और जा रहे हैं, तो हम लोग उस दिन का महिमा वर्णन करेंगे। और इसका महात्म्य क्या है कि मनुष्य के लिए भगवान की जो कथा है बहुत कल्याणकारी है। और ये केवल मनुष्यों के लिए। अभी हम लोग सब मनुष्य हैं, कथाओं में बैठे सुन रहे हैं। इसमें कुत्ता बिल्ली आके बैठेंगे तो उनको कुछ समझ में नहीं आएगा। वो देखेंगे कब हमको रोटी मिलेगी, वही उनका ध्यान रहेगा उसके ऊपर। वो कभी कथा समाप्त होती है, बैठेंगे और चले जाएंगे। लेकिन मनुष्य जो है वो ये सब समझ सकता है ना। उसके लिए पढ़ा लिखा होने की जरूरत है क्या? आपको MD, MBBS, PhD होने की जरूरत है ये कथा सुनने के लिए? नहीं। आपको ब्राह्मण होने की जरूरत है? नहीं, शूद्र भी सुन सकता है। आपको सुंदर होने की जरूरत है? नहीं, कुरूप व्यक्ति भी सुन सकता है। आपको बीमार भी होगे तो सुन सकते हैं, और आरोग्य संपन्न होगे तो भी सुन सकते हैं। अभी देखो आपके गोद में बच्चा है, वो भी सुन रहा है, उसके पास संस्कार हो रहे हैं। आपको लगता होगा क्या समझता है उसको?
सब कुछ संस्कार होते हैं, गर्भ में भी होते हैं। गर्भ में होते हुए भी माता ने अगर भागवत सुना, कथा सुनी, तो उसका भी संस्कार उसके मन पे होता है। अगर गर्भ में होते हुए माता ने अगर भागवत सुना है तो बालक को भागवत के प्रति बहुत आकर्षण होता है, स्वतः है, प्राकृतिक दृष्टि से, निसर्गतः। हमारे कई माताओं का ऐसा उदाहरण है। तो शिवाजी महाराज की माँ थी ना, जीजा माता, पता है ना आपको, जीजाबाई। उन्होंने, शिवाजी जब गर्भ में थे तो हरिपाठ, पांडव प्रताप, श्रीमद् भागवत और महाभारत का पठन किया। इसलिए शिवाजी में इतने उच्च संस्कार हुए थे, इतना महापुरुष के रूप में उसका चरित्र बन गया। कैसे बन गया? माता के कारण बना, माता ने बनाया उसको। उसके भी अपने कर्म संचित होंगे, लेकिन माता ने उसको आकार दिया कि नहीं? माता ने अपने आध्यात्मिक दृष्टि से शिवाजी महाराज का चरित्र बनाया। इसलिए मनुष्यों के लिए बहुत जरूरी है कि भगवान की कथा श्रवण करें। हमको ना हमेशा कोई ना कोई कथा सुनना अच्छा लगता है। देखो, बच्चे भी उसको बोलेंगे आप आत्मा हो, आप शरीर नहीं हो, हाँ, आपके अंदर ये 6 गुण है, भगवान के अंदर 6 ऐश्वर्य होते हैं। तो बोले मम्मी भूख लग रही है, खाना खिलाओ, है ना। लेकिन आप उनको कहानी सुनाओ, तुरंत सुनेंगे। बोलेंगे दूसरी सुनाओ, और आपने रिपीट किया तो क्या बोलेंगे? मम्मी तो कल सुनाई थी आपने, आज कुछ नहीं सुनाओ। तो कथा जो ऐसा विषय है ना, वो कथा क्लिष्ट नहीं है। कथा सुनने में बड़ा आसान होता है, और कथा में रुचि भी बहुत आसानी से होती है। हम बोलेंगे जप करो तो हमें बहुत टाइम लगता है, लेकिन कथा सुनने में तुरंत रुचि उत्पन्न होती है। तो भगवान ने हमारे लिए उनके साथ जुड़ने का ये मार्ग बनाया है, वो भी आसान करके बनाया है। कि हम लोग बोलेंगे अरे टाइम नहीं है, अरे वो नहीं है, तो भगवान ने उसको आसान कर दिया है। लेकिन उसका समय निकालना हमारे लिए बहुत जरूरी है। मैं आपको मेरे बचपन की कहानी बताता हूँ, ज़्यादा दूर की नहीं, लेकिन ये हमारा इतिहास है, ये हमारे पुरखों का इतिहास है। लोग खेती करते थे, शाम को घर आते थे, सूर्य उदय से सूर्य अस्त तक खेती करते थे। उसके बाद खेती क्या करेंगे? दिखता ही नहीं कुछ, तो घर पे आएंगे, हाथ पाँव धोएंगे, फ्रेश हो जाएंगे, और क्या करेंगे बताइए? बुजुर्ग लोग रामायण खोल के बैठते थे। सबसे बुजुर्ग कौन है? दादाजी। वो रामायण खोलेंगे, सारे जो पुत्र पुत्रियां, पुत्र वधू जितने भी है, सब लोग बैठ जाएंगे, सुनेंगे, आधा पौना घंटा सुनेंगे। फिर वो लोग आरती करेंगे भगवान की, भगवान को भोग लगाएंगे, और ऐसा कीर्तन करेंगे, प्रसाद लेके सो जाएंगे। ये मेरे बचपन तक चला हुआ है। 1973 में क्या हुआ? टेलीविजन आया, तो शाम का जो सत्संग था वो कैंसिल हो गया, और दादाजी सहित सब लोग टीवी के सामने बैठने लगे। ये हमारे कलयुग का परिणाम है। जो रामायण खुलती थी शाम को, उसके बदले में टीवी खोलने लगा, और प्रतीक्षा करने लगे, कब 6:30 बजते हैं। मुझे अभी भी याद है बचपन में, वो 6:15 बजे से लगा के बैठते थे, और उनको जो वो 9 पट्टे आते थे उसके अंदर बैठते थे, कब वो ऐसा जाएगा और वो म्यूजिक आएगी और किल बिल शुरू हो जाएगा। पहला कार्यक्रम किल बिल 6:30 वाला। फिर शनिवार को पिक्चर शुरू हो गई, दादाजी भी बैठ गए हिंदी, मराठी, इंग्लिश पिक्चर देखने के लिए। फिर रविवार को और कुछ कार्यक्रम और पिक्चर सुबह शाम। हमारा सारा जो आध्यात्मिक रहस्य है, आध्यात्मिक ऐश्वर्य है, ये टेलीविजन ने सब छीन लिया, सब कुछ छीन लिया। बच्चे भी आदी हैं, बुढ़िया भी आदी है, बुढ़े भी आदी हैं, बाबा भी आदी है, दादा भी आदी है, कोई इससे नशा से छूटा नहीं है, बोलो। और वो टीवी अभी दीवार पे था, अभी वो हाथ में आ गया है। टीवी अभी एक था 10 के बीच में, अभी 10 के हाथ में 10 टीवी आ गए, और 10 लोग बैठे हुए हैं। अरे दादाजी, सुनाई नहीं पड़ रहा है उनको, तो मग्न है पूरे एकदम। और ऐसा वैरायटी है, एक मिनट के बाद दूसरा चाहिए आपको उसमें। तो इससे क्या हुआ है? इससे हमारी संस्कृति का जो ऐश्वर्य है वो नष्ट हो गया। फिर भी जो आध्यात्मिक तत्व है ना, वो बदलता नहीं है। आपके पास टीवी आए, मोबाइल आए, जो भी आए, कितना भी आपका ध्यान हरण कर ले, फिर भी भगवान की प्राप्ति करने का मार्ग, भगवान की कथा सुनना है, ये सत्य और ये मार्ग बदलता नहीं है। फिर भी आपके स्कूल में बच्चे आके 1st, 2nd, 3rd, 4th स्टैंडर्ड वैसा ही करिकुलम पढ़ते ही हैं, चाहे टीवी आए, मोबाइल आए, जो भी आए, यूट्यूब आए, फेसबुक आए,
फिर भी आपका करिकुलम फिक्स है, आपको वो पढ़ना ही है, 10वीं करना है, 11th 12th करना है, फिर एग्जाम देना है, फिर आगे MBBS इंजीनियरिंग जो भी करना है वो करना है। तो विद्या का मार्ग बदलता है क्या? संसार में कुछ भी बदल जाए, विद्या वैसे ही रहती है, आपको वैसे ही आगे बढ़ना पड़ता है। ये सब मैं क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि सीता जी की कहानी मुझे केवल बच्चों की तरह आपको सुनानी नहीं है। बच्चों को सुलाने के लिए हम कहानी सुनाते हैं, वैसे नहीं सुनानी मुझे आपको। एक समझदार मनुष्य के रूप में आपको सुनानी है, ताकि उसका तत्व, उसके महत्व के साथ आप आत्मसात कर सके। उस कथा सुनने के बाद में आपके मन में चिंतन हो सीता जी का, केवल सोने के लिए, नींद आने के लिए नहीं, रिलैक्स होने के लिए नहीं। कोई बात नहीं, बालक को अपना अपना लीला करने दो। तो कहने का मतलब यह है कि समझो मैं आपको कहावा दे रहा हूं, पैसे लाके दिया तो मैंने पी लिया। फिर आपने मुझे बताया ये कश्मीर का ड्रिंक है, इसके अंदर बादाम है, इसके अंदर पिस्ता है, इसके अंदर ये है, इसके अंदर वो है, ये हेल्थ के लिए ऐसा फायदा करता है, ये यहाँ के लिए ऐसा फायदा करता है, तो हम लोग इसको ध्यान से पिएंगे। वाह, ये क्या अजीब चीज़ है। लेकिन ऐसे देंगे तो भी पिएंगे, लेकिन जब महत्व बता के पिएंगे तो कैसे पिएंगे? एकदम ध्यान से पिएंगे, मन लगा कर पिएंगे, उसके बाद चिंतन करके पिएंगे। अभी मैं बादाम खा रहा हूँ, अभी मैं ये खा रहा हूँ, मैं कश्मीर का सबसे बड़ी जड़ी बूटी फेमस जो है वो पी रहा हूँ। उस प्रकार से भगवान की कथा बता दी तो ऐसे ही बच्चों की कहानी हो जाएगी। वो हमें वो कथा के रूप में सुनना है, हमें वो चरित्र के रूप में सुनना है, ताकि उसका आध्यात्मिक विकास हो हमारा, उसके कारण हमारा विकास हो, उन्नति हो, प्रगति हो हमारी। और ये ना सबके हमारे बुद्धि में बिठाना जरूरी है कि हम कितने भी पढ़े लिखे हो जाएंगे, कितने भी मशहूर हो जाएंगे, कितने भी देश विदेश जाएंगे, कितने भी धन संपन्न हो जाएंगे, बड़े व्यक्ति हो जाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति हो जाएंगे, फिर भी ना जीवन का लक्ष्य बदलता नहीं है उनके लिए। आप ये मत समझना कि प्रधानमंत्री के लिए जीवन का लक्ष्य डिफरेंट है, क्योंकि वो बिजी आदमी है और हम लोग सिंपल नौकरी करने वाले हैं, तो हमारे लिए जीवन का लक्ष्य अलग है। और जो बहुत गरीब है, वो जो हाथ गाड़ी खींचता है, माल खींचता है, उसके लिए जीवन का लक्ष्य अलग होता है। ऐसा होता है कि जो हाथ गाड़ी खींचने वाला है, जो हमारा जैसा एवरेज पढ़ा लिखा नौकरी करने वाला है, या बहुत बड़ा कोई मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री है, कोई पावरफुल पुलिस कमिश्नर है, ये सभी मनुष्यों के लिए जीवन का लक्ष्य एक ही होता है। और वो जीवन का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए मार्ग भी वही होता है। अगर मेरे लिए भगवान नाम का जप परमोच्च विधि है, तो प्रधानमंत्री के लिए भी वही विधि है, पढ़े लिखे व्यक्ति के लिए भी वही विधि है, बिजी व्यक्ति के लिए भी वही विधि है, और जो खाली बैठा हुआ है रिटायर होकर, उसके लिए भी वही विधि है। ये समझना बहुत जरूरी है। पढ़ा लिखा होने की जरूरत नहीं है अगर भगवान को प्राप्त करना है। पढ़े लिखते हम लोग किस लिए हैं? कि हमको पेट को संभालना है, परिवार को संभालना है, कुछ धन कमाने के लिए हमको साधन बनाना है, इसलिए हम लोग डॉक्टर बने, इंजीनियर बने हैं। लेकिन डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, या राजनीति अधिकारी बनो, पैसे वाले बनो, जीवन का उद्देश्य वही रहता है। और समय भी उनको भी 24 घंटा दिया है, भिखारी को भी 24 आवर दिया है, और हमको आपको भी 24 आवर दिया है। ये आप इसके पर विचार कीजिए, आप सबको पता चलेगा कि सबको भगवान ने सही समय दिया है, और सही समय का उपयोग कैसे करना है उसका भी आपको इंडिपेंडेंस दिया है भगवान ने। अभी मैं कल ही भागवत में पढ़ रहा था कि आप अगर व्रत करोगे, तप करोगे, दान करोगे, और शास्त्र पढ़ोगे, और योग करोगे, और फलाना ज्ञान प्राप्त करोगे, कर्म कांड करोगे, बोले इसी में से किसी भी चीज से मैं प्राप्त नहीं होऊंगा, मुझे नहीं प्राप्त कर सकते आप। किसको बता रहे हैं? उद्धव जी को बता रहे हैं 11वें स्कंद में। बड़ी लिस्ट दी है जो हमको करना लगता है, ये तो बहुत बड़ा अच्छा कार्य कर रहे हो, बोले इनमें से किसी करने से आप मुझे प्राप्त नहीं कर सकते। तो उद्धव जी ने पूछा फिर मुझे आपको कैसे प्राप्त कर सकते हैं? बोले जो मेरे नाम का जप करता है और मेरी कथा सुनता है, वो मुझे प्राप्त कर सकता है। और वो नाम और कथा कहाँ मिलती है? सत्संग में मिलती है। और सत्संग में क्या होता है? श्रद्धा को प्राप्त करते हैं। जो सत्य वस्तु को धारण करने वाली चीज है उसको श्रद्धा कहते हैं। आपको समझ में आया? सत्य वस्तु को धारण करने की प्रेरणा आपको जो देता है उसको श्रद्धा कहते हैं। वो जो श्रद्धा है वो सत्संग में प्राप्त होती है। और सत्संग में श्रद्धा प्राप्त होने के बाद हम क्या करते हैं? सत्संग में भजन सीखते हैं,
कि जप कैसे करना है, कथा कैसे सुननी है, नियम कैसे पालन करने हैं, भगवान के विग्रहों की सेवा कैसे करनी है। तो भगवान स्वयं बता रहे हैं, जिनको हम प्राप्त करना चाहते हैं वही आपको बता रहे हैं उनको प्राप्त करना कैसे है। जैसे पांडवों ने भीष्मदेव को पूछा कि आपको मारना है, कैसे मारना है आप ही बताओ, तब उन्होंने खुशी से बताया उनको कैसे मारना है, कोई मार नहीं सकता था। जैसे भगवान को प्राप्त करना बहुत कठिन है, तो कैसे कठिन को आसान करना है तो वही बताएंगे। उन्होंने कहा इतना कठिन काम मत करो, आप मेरा नाम लो और मेरी कथा सुनो। तो कथा सुनने से, अगर कथा में हम लोग रुचि से, ध्यान से, प्रेम से सुनते हैं तो भगवान की प्राप्ति होती है। इसलिए हम कथा कर रहे हैं। कथा कहने वाले को और सुनने वाले को दोनों ही इक्वल लाभ है। कहने वाला पढ़ के आता है, तैयारी करके आता है, बहुत सारा रिवीजन करके आता है, कुछ बोलना है, और श्रोता जो है बैठ के सुनता है ध्यान से। दोनों के लिए वही लाभ है, दोनों को भगवान की प्राप्ति होती है। और श्रोता को अगर इंटरेस्ट नहीं है और कथा खाली बोलते जा रहा है कथाकार, तो भी कथाकार का कल्याण हो जाता है। होता है ना, कभी कभी सुनने वालों को इंटरेस्ट नहीं होता है, इधर उधर देखते रहते हैं, घड़ी में देखते रहते हैं, बार बार घड़ी देखते हैं कि भाई कब खत्म होगा। फिर भी कथाकार कथा करेगा तो उसका लाभ मिलेगा उसको, क्योंकि एब्सोल्यूट है, ये परम सत्य है भगवान की कथा। उसका परिणाम तो होना ही है, जो कहेगा उसको होगा, जो सुनेगा उसको होगा। तो आज की तिथि पर सीता देवी का जन्म हुआ था। उसकी कहानी ऐसी है कि मैं आपको संक्षेप में बताता हूँ, इनको मैं रास्ता में बता ही दिखा था कि त्रिपुरासुर नाम का एक राक्षस था। उसका वध करना किसी देवता के बस में नहीं था। कि देवता लोग परेशान होकर विष्णु के पास गए, विष्णु ने शंकर जी को बुलाया और उसको अपना धनुष्य दिया, बोला मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ, आप जाके त्रिपुरा का वध करो। तो त्रिपुरा का और शंकर जी का घनघोर युद्ध हुआ। कहाँ पर हुआ? महाराष्ट्र में भीमाशंकर पर्वत पर युद्ध हुआ। और उस पर्वत में जब इन्होंने युद्ध किया तो शंकर जी को जो पसीना आया उससे भीमा नदी का निर्माण हुआ। और जो पंढरपुर में जब आई वो विठोबा के पास, विठल जी के पास, तो वो उसका नाम चंद्रभागा पड़ गया। तो फिर उस युद्ध में शिव जी ने, विष्णु ने दिए हुए धनुष्य को उपयोग करके त्रिपुरा का वध कर दिया। तो उनका नाम क्या पड़ा? त्रिपुरारी, है ना, कोई बात नहीं, त्रिपुरारी नाम पड़ा। तो ये जो धनुष था ये दो धनुष्य फिर शंकर जी ने देवताओं को दिया। ध्यान से सुनना, मैं तो फास्ट बता रहा हूँ। तो वो देवताओं ने जनक महाराज को दिया, तो क्या अभी उसका काम तो हो गया। वो शिव धनुष्य कहलाया गया। हालांकि विष्णु ने दिया, लेकिन वो शिव जी को दिया, इसलिए शिव धनुष्य किया गया। तो वो धनुष्य अभी मिथिला में है, और मिथिला में वो धनुष्य रखा गया है। आपको क्या बताऊं, वो इतना वजनदार था, इतना वजनदार था, कभी साल में उसकी एक बार पूजा करते थे, उत्सव मनाते थे। क्योंकि हमारे राज्य में शिव जी का धनुष्य आया है गिफ्ट के रूप में, तो उसका उत्सव मनाते थे। उस समय 5000 जो बेस्ट योद्धा थे, मल्ल, शरीर से तगड़े 5000, वो भी बहुत पसीना बहा के उसको खींचते थे। 500 ऐसे बैल जो है वो उसके रथ को खींचते थे, और वो जो जहाँ पर रखा है उसको, वहाँ से दरबार में उसकी पूजा होने के लिए आता था। वो इतना वजनदार था वो, शंकर जी ऐसे उठा के उसको चला रहे हैं। कितनी शक्ति होगी उनके अंदर। लेकिन अभी आगे आइए आप, तो ये प्राप्त हुआ अभी सीता जी के जन्म के बहुत पहले प्राप्त हुआ है। हर साल पूजा हो रही है, इतने बलवान लोग उसको उठा रहे हैं, 5000 मल्ल लोग। फिर एक दिन जन कल्याण के लिए हमारे जनक महाराज जो है विश्व के कल्याण के लिए यज्ञ कर रहे हैं। तो यज्ञ करने के समय क्या होता है कि राजा को अपने हाथ से जमीन को जोतना पड़ता है। वो काम किसान करता है, लेकिन यज्ञ के समय अगर यज्ञ करना है आपको, तो राजा स्वयं वो हल अपने हाथ में लेगा और जमीन को जोतेगा जिस भूमि में यज्ञ होना है। तो जब वो जोत रहे थे ना, कौन जोत रहे थे बताइए? जनक महाराज। जनक महाराज।
तो वो उनका जो हल है ना वो एक जगह जमीन पे अटका आज के दिन। तो उन्होंने देखा क्या है, कहाँ पर अटका है, देखा तो एक बड़ी पेटिका थी उसके अंदर, और पेटिका को खोला तो उसके अंदर सुंदर बालिका थी, स्वर्णमयी प्रकाशमयी। जब खोला तो तेज सब जगह प्रकट हो गया। तो ब्रह्मा जी ने आकाशवाणी करके बताया कि ये आपकी पुत्री है, इसको स्वीकार करो, उसका लालन पालन करो अपनी पुत्री की तरह। ये भूमि कन्या है, पृथ्वी से आई ना, तो सीत का मतलब है पृथ्वी के अंदर छेद, तो पृथ्वी के अंदर के छेद से आई, इसका नाम क्या पड़ा, सीता। और जनक महाराज अपने घर पे लेके गए उनको, और अपना लालन पालन से उसको बढ़ा दिया। इसके पीछे भी छोटी सी कहानी है कि 3 महासतियां थी। वो 3 महासतियां एक बार वैकुंठ में विष्णु को मिलने गई, ठीक है। तो उन्होंने 4 कुमारों को प्रणाम नहीं किया। आप जानते हैं 4 कुमार कौन होते हैं? ब्रह्मा जी के पुत्र हैं वो 4 कुमार, और वो इतने सीनियर है, शंकर से भी सीनियर है वो। शंकर जी का जन्म उनके बाद में हुआ है। पहले ब्रह्मा जी से नारद मुनि का जन्म हुआ, फिर मरीचि का जन्म हुआ, वशिष्ठ का जन्म हुआ, फिर 4 कुमार का जन्म हुआ। और 4 कुमार इतने तपस्वी थे, उनको ना बड़ा होकर वो परिवार के चक्र में पड़ना ही नहीं था। फिर शरीर बड़ा होगा तो फिर काम वासना निर्माण होगी, फिर वो पत्नी चाहिए, फिर बच्चे, फिर परिवार, ये झंझट में उनको पड़ना ही नहीं था। इसलिए अपने योग बल से उन्होंने अपने शरीर को 4 साल का ही बना के रखा। कहते हैं वो आज भी हैं और करोड़ों अरबों वर्ष के हैं वो, लेकिन उनकी आकृति 4 साल की है। तो 3 महासतियां जब वैकुंठ में विष्णु को मिलने आई, समझो अभी बच्चे खेल रहे थे, मैं आता हूँ, मैं बच्चों को प्रणाम नहीं करूंगा। कोई बुजुर्ग हो, दाढ़ी वाले होंगे तो प्रणाम करूंगा, दादाजी महाराज जी प्रणाम कीजिए, बुजुर्ग व्यक्ति को प्रणाम करेंगे। लेकिन खेलने वाले बच्चों को कोई प्रणाम करेगा क्या? तो वैसे ही वो 3 मैयाओं ने 4 बच्चों को प्रणाम नहीं किया, तो उन्होंने उनको शाप दे दिया, क्योंकि तो है बालक के रूप में, है तो महान ऋषि ना वो। मैंने कहा कि आप पृथ्वी पर जाके जन्म लोगी। पृथ्वी पर जाना या नहीं, हम लोग तो आराम से जी रहे हैं यहाँ पर, उनको क्या तकलीफ है? बोले पृथ्वी पर कौन आएगा, जन्म है, मृत्यु है, बीमारी है, बुढ़ापा है, शरीर में बदबू है, छोटी सी आयु है, भगवान का भजन नहीं है, माया का प्रभाव है, हम लोग क्यों जाएं वैकुंठ छोड़कर? उतने में विष्णु भाग भाग के आए। उन्होंने कहा कि ये आपके लिए शाप नहीं है, ये मेरी योजना है, आपको पृथ्वी पर जाना है मेरी सेवा के लिए, ये शाप समझ के मत जाना। तो वो जब भगवान ने उनको कहा कि ये शाप नहीं है, ये मेरा इच्छा है और मेरा प्लानिंग है, तो वो संतुष्ट हो गई और पृथ्वी पर गए, जन्म लिया उन्होंने। देखो कितना सुंदर कथा है ये। एक माता जो है वो पार्वती की माता बनी, उनका नाम है मेनका, मनेका, मतलब वो मनेका अप्सरा वाले मनेका नहीं, दूसरी मनेका ही। ये हिमालय की पत्नी, इसने पार्वती सती को जन्म दिया। तो भगवान ने कहा था कि आप महासती हो, आप भी महासतियों को जन्म देना है आपको, और महासतियों को पृथ्वी पर निर्माण करने के लिए मैं आपको भेज रहा हूं। तो एक पार्वती की माँ बनी, एक राधा की माँ बनी कलावती, और एक बनी सुनैना जो सीता की माँ बनी, जनक की पत्नी बनी। ये भी इसके पीछे इतिहास है कि सीता जो भगवान की अंतरंगा शक्ति है, वो लीला में उनको कैसे प्रवेश दिया जाए, इसलिए सब लीला रचाई गई कि जनक महाराज पृथ्वी, उनके गर्भ, उनके सीत से, छेद से। तो ये सीता इतनी सौंदर्यवती थी कि नारद मुनि एक बार आए उनके पास, और नारद मुनि ने सब कथा बताई कि ये कौन है तुम्हारी पत्नी। अभी हमारे घर में तो देखो बच्चे पैदा होते ना, लेकिन कुछ संत आके बताते हैं कि ये सब महान वैष्णव है, महान देवताएं हैं जो भगवान का भजन करने के लिए वैष्णव के घर में आना चाहते हैं। देखो आपका बच्चा डोल रहा था ना अभी कीर्तन में, साधारण चिन्ह नहीं है ये दिव्य चिन्ह है, क्योंकि इनके पूर्व संस्कार है, इसलिए भक्तों के घर में जन्म लेते हैं, अपना बचा कुचा काम पूरा करने के लिए आते हैं। वो हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु पापी जीव नहीं, भगवान के भक्त हैं वो पिछले जन्म में जो अधूरा काम रह गया ना, उसको पूरा करने के लिए भक्त का घर ढूंढते हैं और उनके कोख में जन्म लेते हैं। तो हम लोगों को भी ऐसे भक्ति करनी चाहिए कि अच्छे से अच्छे महात्मा हमारे पेट में आए। और हम लोग अच्छी भक्ति नहीं करेंगे तो वैसे लोग जन्म लेंगे जो हमारे योग्य हैं, और हम अच्छी भक्ति करेंगे, बहुत प्रामाणिकता से करेंगे, तो क्या होगा,
महात्मा लोग ढूंढते ढूंढते आपके घर में आएंगे, तो यहाँ पर मेरी भक्ति को अच्छी परवरिश मिलेगी, अच्छा सहारा मिलेगा, अच्छा वातावरण मिलेगा, संस्कार मिलेंगे, है ना। संत लोग वही ढूंढते रहते हैं। तो संत लोग, देवता लोग हमारे घर में जन्म लेते हैं, इसलिए हमको उसी प्रकार से आदर सहित उनका लालन पालन करना चाहिए। नारद मुनि आए, इनकी महिमा बताई उनको। तो ना एक दो लीला हुई। वो धनुष जो है ना, जहाँ रखा हुआ है धनुषशाला, ये ना फूलों के गेंद से खेलते थे सीता बचपन में। सारी देवताएं, जितनी भी महान कन्याएं हुई है, कुंती हुई है, द्रौपदी हुई है, ये बचपन में फूलों की गेंद से खेलती है अपने सखियों के साथ। एक बार इनकी गेंद खेलते खेलते वो धनुष जिस पे रखा था ना, ऐसे मंच पे, उसके नीचे चली गई। तो उसने पहरेदार को बोला कि मेरी गेंद निकाल दो। बोले 5000 बल्लों को इकट्ठा करना पड़ेगा, मैं कैसे उठाऊंगा इसको, बहुत नीचे चली गई है वो। तो सीता जी को ने कहा कि मुझे अंदर जाने दो। छोटी सी बालिका है, 5 साल की, ध्यान से सुनना। अंदर चली गई, धनुष को ऊपर किया, गेंद निकाली, वापस रख दिया, चली गई। धनुषशाला का जो रक्षक था, सिक्योरिटी गार्ड था, वो एकदम दंग रह गया। राजा को जाके बोला कि तुम्हारी कन्या आई, धनुष से उठाया, गेंद निकाल के चली गई, जैसे कि हमने ये बाजू में रखा, उसमें नीचे उठाया, चले गए। अवाक रह गया, दंग रह गया वो। दूसरी बार क्या हुआ, सीता देवी जो थी छोटी सी, वो फूल बिन रही थी। अभी देखो, कुछ फूल तो अपने हाथ के अंदर आते हैं ना, अपने रीच में होते हैं। वही कुछ फूल छत पे जाना पड़ता है, कभी से और कुछ लगाना पड़ता है। तो उन्होंने सारे फूल बिन लिए जहां तक हाथ पहुंचता है, लेकिन ऊपर वाले फूल तो बिन नहीं सके। वो नीचे गई धनुषशाला में, धनुष को उठाया, और धनुष कैसा होता है, ऐसा होता है, डोरी होती है ना, तो ये जो एंगल है ना, उसको पकड़ के फूल तोड़े, और फूल जाके अपने घर के बाहर वो धनुष को ऐसा रख दिया, जैसे इसको मैंने रख दिया, डंडा को रख दिया ना ऐसे कोने में। अपना काम किया, वहां से उठाया, धनुष उठाया, लेकिन फूल बिनने के बाद अपने घर के बाहर दरवाजे के पास छत पे रख दिया उसको। तो नारद मुनि और परशुराम जी आए साथ में उधर, और वो कहते थे कि हमको दर्शन कराओ धनुष का। तो जनक महाराज उनको लेके गए धनुषशाला में। अभी आप समझो, आपके घर में कुछ विशेष चीज है और कोई विशेष व्यक्ति देखने के लिए आया है, और वो वस्तु वहां है ही नहीं, तो क्या लगेगा आपको। तो बड़े इत्मीनान से उनको ले गए धनुषशाला में, और देखा धनुष है ही नहीं उधर। तो राजा को भी चिंता हुई, और दोनों ऋषियों को भी चिंता हुई, अरे इतना बड़ा धनुष किधर गया। ढूंढते 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 कहाँ मिला, सीता जी के कमरे के बाहर छत में खड़ा मिला वो। तो सीता जी को पूछा इधर कैसे आया। बोले मुझे वो पेड़ के जो फूल बिनने थे ना, वो नहीं हुआ मुझसे, इसलिए मैंने वो उसको गिना। तभी जाकर नारद मुनि ने और परशुराम जी ने जनक महाराज को बताया, ये भगवान की अंतरंग शक्ति है, इसका विवाह केवल विष्णु से होना है। जब विष्णु श्री राम के रूप में जन्म लेकर आएंगे तो इससे विवाह करेंगे। तो ऐसा प्रण बनाओ कि उनका इनसे ही विवाह हो, ऐसा प्रण बनाओ कि वो प्रण किसी से टूटे ही नहीं, यानी कोई भी वो प्रण कर नहीं सकेगा। तो क्या प्रण था वो, कि इस धनुष को उठाकर जो प्रत्यंचा यानी डोरी चढ़ाएगा और तानेगा उठाकर, वो मेरे कन्या का हाथ प्राप्त करेगा। ये प्रण भी उन्होंने संतों के इच्छा के अनुसार, सूचना के अनुसार, उपदेश के अनुसार किया। राजा लोग भी ना पावरफुल थे बहुत, लेकिन संतों के अधीन रहा करते थे। उनके पास पूरे विश्व का राज्य हुआ करता था। उनको क्या कहते थे, चक्रवर्ती सम्राट। चक्रवर्ती का मतलब क्या, पूरा चक्र जो है ना, ग्लोब जो पूरा गोल है, पृथ्वी गोल, उस पे एक राजा रहा करते थे। अभी कैसे है, 177, 200, 240 देश है अभी, उतने छोटे मोटे राजा है जीवन में, अपना अपना इंडिपेंडेंट काम कर रहे हैं। उस समय एक राजा हुआ करता था, और इतना पावर, इतना ऐश्वर्य होने के बाद भी संतों से हमेशा नतमस्तक रहा करते थे। जब संत आते थे ना, तो राज सिंहासन पर खुद उठकर उनको बिठाते थे, और राज सिंहासन पर बिठाकर उनके चरण धोते थे, उनका पूजन करते थे, और उनके चरणों में बैठकर उपदेश सुनते थे। अपना सिंहासन है, जब तक है तब तक वहां बिठाते थे। तो उन्हीं की इच्छा के अनुसार उन्होंने ये प्रण किया कि इस शिव धनुष को जो उठाएगा और जो प्रत्यंचा यानी डोरी लगाकर उसको तानेगा, वो मेरे पुत्री का
पति होगा। तो सीता देवी के सौंदर्य की इतनी ख्याति थी, पूरे विश्व भर फैली हुई थी। तो बड़े बड़े विश्व के महान 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 योद्धा आए, उसके अंदर रावण भी आया था। और वो इतने बड़े महान योद्धा थे, तब तब करके बड़े तेज पुंज और शक्तिशाली सिद्धि प्राप्त किए हुए सब राजा और राजकुमार थे। सीता को पत्नी होने के लोभ से वहां पर आए थे वो। इन उठाने का तो दूर, अपने पूरे पूरे बल के साथ वो धनुष्य को ना जगह से हिला भी नहीं सके, मतलब ऐसे धक्का भी नहीं दे सके, यहां से 1 इंच भी हिला नहीं सके। अब मैं आपको रावण के थोड़े बल की आपको थोड़ा परिचय देता हूं कि रावण कितना बलशाली था। रावण ने कैलाश को 100 बार उठाया था। कैलाश पर्वत की बात कर रहा हूं मैं, इसी 1800 किलो की वजन वाले वेट लिफ्टिंग की बात नहीं कर रहा हूं। शंकर जी का ध्यान भंग हो गया, इतना बल था उसके अंदर। वो रावण, तो शंकर जी भी उसके बल को देखकर प्रसन्न हो गए। वो रावण इस धनुष्य को ऐसा हिला भी नहीं पाया, 1 मिलीमीटर भी हिला नहीं पाया। पसीना पसीना हो गया, अपमानित हो गया। उसको लगा था मैंने कैलाश को उठाया, इसको पर्वत को, इसको क्या भाई 1 मिनट में उठा दूंगा, तो छोटा सा धनुष्य है, पर्वत कितना बड़ा होता है। तो अहंकार में आया था। जब अहंकार चूर चूर हो गया, पसीना पसीना हो गया और अपमानित हो गया ना, वो इतना बड़ा योद्धा, इतना बड़ा वीर, अरे धनुष्य को उठाया, तो थोड़े लोग हंसते भी है ना कभी कभी, तो बहुत परेशान हो गया, वो चला गया। लेकिन ऐसे बहुत राजा हुए, एक के बाद आए, और सब लोगों की ये हालत हो गई। बड़े गर्व से ऐसे आए थे, ऐसे राजा करते हैं, ऐसे सब कुछ करके आए लेकिन उसको हिला नहीं सके। एक समय ऐसे आया कि युद्ध का, स्वयंवर का प्रण हारे हुए सारे राजा पता नहीं कैसे एकत्र हो गए, और सबने चर्चा किया, अरे हम भी गए थे, आप भी गए थे, हम भी गए थे, हम भी गए थे, हम भी गए थे। उनको लगा कि हमारे को परास्त करने के लिए, पराभव करने के लिए, हमारा अपमान करने के लिए प्रण बनाया है, जो किसी को मुमकिन नहीं है, वो जानबूझ के हमारा अपमान करने के लिए बनाया है। तो सारे राजा एकत्र हुए और सोचा कि हम लोग एकत्र मिलकर जनक राजा पर आक्रमण करेंगे, क्योंकि इन्होंने ना पुत्री के विवाह का प्लान नहीं बनाया है, इन्होंने हमारा अपमान करने का प्लान बनाया है। तो जनक महाराज नारद मुनि को बता रहे हैं ये कहानी कि सारे राजा हमारे ऊपर टूट पड़े, और 1 साल तक, कौन से युग का 1 साल? त्रेता युग का 1 साल। 1 साल तक इनका युद्ध चलता रहा। इतना भयंकर युद्ध हुआ कि जनक महाराज ने देवताओं को पुकारा मदद के लिए, वो देवता लोग पृथ्वी पर उतरे और सबके साथ युद्ध करके सबको खदेड़ दिया उन्होंने, तब जाके युद्ध समाप्त हो गया। अभी कौन आए वहां पर? अभी विश्वामित्र मुनि आए हैं। विश्वामित्र मुनि आए, राम और लक्ष्मण को लेकर आए ना, ताड़का और सुबाहु का वध करके और मारीच को बाण मारकर बहुत हजारों मील समुद्र में फेंक कर वो लोग आए थे, गंगा जी को पार करते हुए मिथिला देश में आए थे। जिस दिन पहुंचे तो उन्होंने अपना स्नान किया, संध्या वंदन किया, और राम ऐसे मिथिला में घूमने चले गए। तो उस समय सीता जी एक बगीचे में अपने महल के बाहर फूल बिन रही थी। तो जैसे ही वो उन्होंने फूल बिनते बिनते इनको देखा, इन्होंने सीता को देखा, तो उनका जो चिरंतन प्रेम है, शाश्वत प्रेम विष्णु और लक्ष्मी के अंदर, वो जागृत हो गया उनका। लेकिन राम भगवान, संत लोग कितना अच्छा बताते, देखो कहते हैं सीता जी के सौंदर्य और प्रेम भरी नजर को देखकर राम पसीना पसीना हो गए। सीता ने कुछ नहीं किया, खाली देखा उनको। तो फिर संत लोग प्रश्न करते हैं कि बलवान कौन है? सीता को पसीना नहीं आया, राम को पसीना आया, कुछ भी किया बिना, पसीना छुटवाया उनसे। इस संत लोगों का एक भाव है। तो सीता जी ने उनके चरण कमल को भी देखा, बहुत सुंदर दिव्य चरण कमल। और नेक्स्ट डे विश्वामित्र मुनि से जनक महाराज की बात हुई कि मेरे पास धनुष्य है, ऐसा है, वैसा है, सब कुछ जो भी है, और मैं अभी भी प्रतीक्षा कर रहा हूँ कि वो कौन लड़का है, जो पुत्र है, राजपुत्र है, जो मेरे कन्या को विवाहित करने के लिए आएगा। तो उन्होंने कहा कि कल हम दशरथ के पुत्रों को लेकर आएंगे और वो आपके प्रण को तोड़ने का प्रयास करेंगे। सीता को जरों में बिठाया गया। जब राम लक्ष्मण वहां पर आए, बिठाया गया उनको,
और विश्वामित्र मुनि विराजमान है, उनका परिचय किया गया सभा को। तो सीता ने दोबारा उनके चरण कमल को देखा, जो कल देखा था वही पुरुष अभी को तो ऐसे ही घूम रहे थे, अभी तो पूरा सज धज के आए हैं। तो फिर विश्वामित्र मुनि ने राम जी को आदेश दिया कि आप जाओ, धनुष उठाने का प्रयास करो। तो प्रभु रामचंद्र ने विश्वामित्र को पहले प्रणाम किया, फिर जनक महाराज को प्रणाम किया, फिर धनुष को प्रणाम किया, और कई बार धनुष को प्रदक्षिणा की उन्होंने। जितने योद्धा आए थे वो अहंकार के कारण कभी किसी ने धनुष को प्रणाम नहीं किया, कभी परिक्रमा नहीं किया। वैसे धनुष का क्या, धनुष उठा के खाली खींचना है बस। लेकिन शिव जी का धनुष है ये, मनुष्य के रोल में आए थे ना, वो सामान्य मनुष्य बनकर आए थे, भगवान बनकर नहीं आए थे वो। तो शिव जी के धनुष को उन्होंने कई बार परिक्रमा किया, बार बार झुककर प्रणाम किया, और आज्ञा लेकर एक ही झटके में उसको उठाया। उनका वो एक क्षण में उठाया हुआ धनुष देखकर सारी सभा जो है दंग रह गई। विश्वास नहीं हुआ लोगों को कि इतना कोमल सुकोमल बालक जो कुल 12 साल का है। आपको पता है ना दशरथ महाराज ने क्या कहा था, अरे इतने 12 साल के बालक को लेकर आप कहाँ जंगल जा रहे हो, वो तो ताड़का स्वभाव, इतना भयंकर राक्षस है, इतने इनको धनुष उठाने को भी अभी बल नहीं है, वो कैसे उनका सामना करेंगे, इतने भयंकर राक्षस सामने आप हमारे बालकों को लेके जा रहे हो, 12 साल के बालक को, अभी तो उनके होठों पे माँ का दूध भी नहीं सूखा है। ऐसे सुकोमल बालक ने एक तो ताड़का स्वभाव का वध किया, और एक ही झटके में बाएं हाथ से धनुष को उठाया। फिर वो क्या कर रहे हैं, मैं क्या कर रहा हूं, डोरी बांधी उसको प्रत्यंचा कहते हैं, प्रत्यंचा संस्कृत में। उसको बांधी डोरी, और उसको बांध नहीं था, खाली खींचा उसको, ऐसा इतना खींचा, सब देखते रह गए। इतना तेजस्वी बालक, इतना बलशाली बालक कि इतने धनुष को एक हाथ से उठाकर एक हाथ से खींच रहा है। तो उन्होंने इतना खींचा कि वो टूट गया। जब टूट गया धनुष, तो 14 लोकों में उसकी ध्वनि हुई, इतनी भयंकर ध्वनि हुई कि ब्रह्मालोक तक वो ध्वनि पहुंची। जैसे कि प्रलय काल का ध्वनि होता है ना, कभी भयंकर ध्वनि, भूकंप होता है या कोई तूफान आंधी होती है, विध्वंसक, वैसे ही भयंकर गर्जनात्मक ध्वनि हुई। सबके हृदय में, कहते हैं सारे 14 लोकों में जितने जीव थे स्वर्ग लोकों में, वो सब बेहोश हो गए। जनक महाराज की सभा में केवल कुछ लोग छोड़कर सब बेहोश हो गए। कौन नहीं हुए? जनक महाराज, विश्वामित्र, राम, लक्ष्मण और सीता। बस ये 5 छोड़कर जनक महाराज की सभा में सब बेहोश हो गए। सारे देवता ऊपर बेहोश हो गए। उनको समझ में नहीं आ रहा था कि ध्वनि कहां से हो रही है, अकाल प्रलय क्यों हो रहा है, ऐसा भयंकर ध्वनि क्यों उत्पन्न होना चाहिए। वहां पर महेंद्र पर्वत पर परशुराम जी बैठे थे ध्यान करते हुए, उनका ध्यान टूट गया, उनको क्रोध आ गया कि ये शिव धनुष तोड़ने का साहस कौन कर रहा है। इसलिए वहां से निकले हो देखने के लिए कि जनक महाराज के पास था वो, तो तोड़ा किसने, कितना दुस्साहस किसने किया। ठीक है, वो बहुत लंबा सफर है उनका ना, वो टाइम लगा उनको आते आते। यहाँ पर क्या हुआ, सीता के हाथ में एक स्वर्ण कमलों की माला थी, जो केवल उनका जो पति होने वाला है उनको पहनाने के लिए थी। तो जैसे धनुष्य का भंग हुआ, उठाने का प्रण था, तोड़ने का प्रण नहीं था, वो तो तोड़ दिया उन्होंने। लेकिन जब उठाने का प्रण पूरा हुआ तो जनक महाराज इतने खुश हो गए कि इतने समय के बाद में मेरे पुत्री को कोई वर मिला। वो तो विचार कर रहे थे कि पृथ्वी तल पर कोई ऐसा वीर है क्या अभी बचा हुआ जो मेरे पुत्री को विवाह कर सके। कोई बचा ही नहीं, अगर तो मेरी पुत्री का विवाह कैसे होगा। वो चिंतित थे वो। तो इनका सौंदर्य, इनका बल, इनका नम्रता, इनका चरित्र, इनका शील देखकर बहुत प्रसन्न हो गए। तुरंत अपने बेटी को झरोखे में इशारा किया, आ जाओ नीचे। तो बहुत ही सलज्ज होकर, यानी संकोच में, बहुत सुंदर चरित्रवान सीता देवी नीचे आई और उन्होंने अपने पिता की इच्छा के अनुसार वो माला पहनाई। अभी जनक महाराज ने प्रस्ताव रखा कि अभी प्रण आपने पूरा कर दिया है तो आपका विवाह हमारी बेटी का होना चाहिए। आपको आश्चर्य होगा सुनकर कि प्रभु ने
विवाह के लिए मना कर दिया। क्यों कर दिया बिना? कोई आइडिया? उनके माता पिता वहां पे नहीं थे। उन्होंने कहा पिताजी ने मुझे इनके साथ में राक्षसों का वध करने के लिए भेजा था, फिर इन्होंने मुझे प्रण तोड़ने का आदेश दिया था, लेकिन ना पिता का और ना इनका विवाह करने का मेरे लिए आदेश है। विशेष करके मेरे पिताजी का हक है ये मुझे बताना विवाह के लिए अनुमति देने के लिए। तो उनकी अनुमति नहीं है तो मैं कैसे विवाह कर सकता हूँ? इसे कहते हैं मर्यादा। अभी आपने प्रण भी तोड़ा है, आपका अधिकार भी है, पिताजी भी देने को तैयार है, तो आप क्या बोलेंगे? करो तुरंत। लेकिन वो रामचंद्र भगवान है, वो मर्यादा पुरुषोत्तम है। तो हमको दिखा रहे हैं कि कितना भी आनंद की घड़ी क्यों ना हो, कितना भी एक्साइटमेंट क्यों ना हो, हमको हमारा नियम को नहीं भूलना है। ना दुख में भूलना है, ना सुख में भूलना है। दुख में भी हम भूल जाते हैं, बहुत दुख होने के बाद हमारे नियम वियम सब भूल जाते हैं। और बहुत खुशी हुई, बहुत विजय प्राप्त हुआ, बहुत यश प्राप्त हुआ, तो भी हम उस यश के मद में सब भूल जाते हैं। लेकिन वो प्रभु रामचंद्र है, वो दिखा रहे हैं। सबको आश्चर्य हुआ, अरे इतने वर्षों बाद में इतने योद्धा हार गए और एक योद्धा जीत गया, वो विवाह के लिए मना कर रहे हैं। उन्होंने कहा पिताजी की अनुमति चाहिए। तो जनक महाराज ने तुरंत घोड़े दौड़ाए, बहुत बुद्धिमान ब्राह्मण को भेजा साथ में, और कहते हैं कि 6 दिन लगे उनको पहुंचने के लिए। मिथिला किधर है? नेपाल में। अयोध्या किधर है? उत्तर प्रदेश में। उस दिन तो कोई हवाई जहाज तो आए, तो घुड़सवारी में गए। दशरथ महाराज को पूरा बताया, संक्षेप में पूरा सुनाया। दशरथ महाराज को ना, देखो विशेष बात है, दशरथ महाराज को ना उन्होंने विश्वामित्र को क्या बताया था? तो 12 साल का कोमल बालक है, अभी तो धनुष भी ठीक से हाथ में पकड़ नहीं पा रहा है, वो सीख रहा है, अभी वो ट्रेनिंग में है। तो जब उन्होंने सुना कि मेरा वो जो बालक है, जिसको मैं सोच रहा था कि ट्रेनिंग में है, छोटा है, कोमल है, अभी इतना सुदृढ़ नहीं है, उसने शिवधनुष को उठाया और तोड़ भी दिया उसको विश्वास नहीं हो रहा था, आनंद भी हो रहा था, लेकिन विश्वास नहीं हो रहा था। तुरंत उन्होंने ब्राह्मणों को लिया, हजारों ब्राह्मण लिए, लाखों गाय ली, धन दौलत लिया, दासी लिए, सैनिक लिए, सैन्य लिया, और फिर 6 दिन लगे उनको पहुंचने के लिए। और तब तक उन्होंने पूरी तैयारी करके रखी थी। और जब वो वहां पर पहुंच गए, आप सोच सकते हैं ना, प्रभु रामचंद्र का विवाह होने वाले हैं। दशरथ महाराज, वो भी चक्रवर्ती सम्राट है, वो आ रहे हैं अयोध्या से अपनी चतुरंगिणी सेना के साथ। कितना भव्य दृश्य होगा वो। और ये सब सेना ने प्रवेश किया, इतना आनंद का जल्लोष, सब जगह पर सुगंध के फव्वारे उड़ रहे हैं, फूलों की वर्षा हो रहा है, देवता लोग वर्षाव कर रहे हैं आकाश से फूलों का, सुंदर वाद्य बज रहे हैं, ब्राह्मण लोग श्लोक बोल रहे हैं, संगीत नृत्य हो रहा है, इतना सुंदर पवित्र वातावरण था। और दशरथ जी का आगमन हुआ, उन सब लोगों का स्वागत किया गया, राजा गले मिले, फिर विश्वामित्र मुनि के पास बैठे सब चर्चा करने के लिए। तो विश्वामित्र मुनि ने कहा कि ये आपके अनुमति के लिए रुके हुए हैं, आपकी अनुमति है? तो तुरंत आनंद से, हाँ, हर्ष से, क्या कहते हैं उसको, भाव विभोर होकर दशरथ जी ने अनुमति दी। फिर विश्वामित्र मुनि ने जनक महाराज से कहा, देखो राम तो एक हैं, साथ में लक्ष्मण आए थे, और 2 भाई भी साथ में आए हैं, भरत शत्रुघ्न, ये सभी विवाह के योग्य हैं। और आपके घर में और एक बेटी है उर्मिला, उसका विवाह आप लक्ष्मण से करो। और आपका एक भाई है कुशध्वज, उसको 2 कन्याएं हैं, बड़ी का नाम मांडवी है, दूसरी का नाम श्रुतकृति है, तो मांडवी का विवाह भरत से करो, और छोटी बहन का विवाह शत्रुघ्न से करो। तो कुशध्वज और दशरथ महाराज और जनक महाराज इतने खुश हुए, इतने खुश हुए। आप सोच सकते हैं ना, जब आपके घर में बेटी होती है तो जन्म से ही चिंता होती है, विवाह कभी होगा, कौन करेगा विवाह, कैसे होगा, खर्चा कैसे करेंगे, कहाँ से अच्छा लड़का मिलेगा, नसीब में कौन है। एक लड़की के पिता को जन्म से एक मन में चिंता होती है। तो अभी जब बड़ा व्यक्ति होता है ना कोई, तो ज्यादा चिंता होती है। क्यों? उसके बराबर का व्यक्ति मिलना चाहिए ना शादी करने के लिए। थोड़ी राजकन्या का विवाह चपरासी से करेगा वो, तो चॉइस बहुत कम होता है ना। जितना छोटा व्यक्ति तो चॉइस ज्यादा होता है, लेकिन जब बड़ा कोई महान व्यक्ति बनता है तो महान व्यक्ति के बेटी के लिए कोई महान व्यक्ति का बेटा ही ढूंढना पड़ेगा ना, ज्यादा चिंता होती है। लेकिन एक साथ में ये पुत्री का विवाह इतना लंबा हो गया था कि हो ही न रहा था, कोई प्रण तोड़ने के लिए आ ही न रहा था वहां पर, तो उसका हो गया। अभी आप और तीनों का भी एक साथ होने का बोले, इतनी खुशी से फूले नहीं समाए।
तो एक साथ में चारों लोगों का विवाह हुआ। और विवाह की तिथि क्या है? दीपावली के दिन उनका विवाह। ऐसे मैंने नहीं सॉरी, मार्गशीर्ष महीने में पंचमी के दिन इनका विवाह हुआ। उसको विवाह पंचमी कहते हैं। जिस दिन बांके बिहारी का भी अवतरण दिन है, बांके बिहारी जी भी उसी दिन प्रकट हुए थे। तो मार्गशीर्ष महीने के शुद्ध पक्ष के पंचमी के दिन प्रभु रामचंद्र का और सीता देवी का विवाह हुआ। उसको सीता कल्याणम कहते हैं। और सीता कल्याणम नाम का एक श्लोकों का स्तोत्र का एक संग्रह है जो आज भी विवाह के समय गाते हैं। उसको स्वयंवर माला पहना देना तभी वो सीता कल्याण को गाते हैं। बहुत सुंदर है। तो फिर प्रभु ने अपने पिताजी के चरण छुए और उनसे अनुमति ली। फिर सीता ने अपने पिताजी की अनुमति ली और प्रभु को माला पहनाई। और जब भी वो अपने कन्याओं को लेकर आ रहे थे ना, एक हाथ में सीता, एक हाथ में उर्मिला, और उनके भाई एक हाथ में मांडवी और एक हाथ में श्रुतकीर्ति, उन दोनों को लेकर सज धज कर दुल्हन बनाकर लेके आ रहे थे। और जब भी उन्होंने भाषण दिया उस समय जनक महाराज ने कि मेरी कन्या का पहले गुणगान किया, मेरी ये कन्याओं के अंदर क्या क्या गुण हैं। तो कुशध्वज ने अपने कन्याओं के गुणों का वर्णन किया, परिचय दिया कि जिन कन्याओं से आप विवाह करने वाले हो उनके अंदर क्या क्या क्वालिफिकेशंस हैं, क्या क्या योग्यताएं हैं। और जब सीता जी का हाथ जनक महाराज ने प्रभु राम के हाथ में दिया तो क्या कहा कि मैंने बड़े ही प्यार से पूरे जन्म की कहानी बताई, कैसे प्राप्त हुई, मैं कैसे यज्ञ करने वाला था, कैसे मुझे ब्रह्मा जी की वाणी हुई, कैसे प्रकट हुई, कैसे नाम सीता पड़ा, कैसे उन्होंने सब बताया। धनुष को उठाया था, तो फूल तोड़े थे और गेंद निकाली थी, सब कुछ बताया। ये हमारा रिवाज है एक्चुअली। पुत्र के लिए भी ऐसा परिचय करते हैं कि मेरा पुत्र जो है उसके क्या क्या गुण है, उन्होंने क्या क्या लीलाएं की है। अभी कुछ लीला वाला नहीं होती है, अभी कौन कितना पगार है, कोई घर है कि नहीं, बस हो गया खत्म। हमारा जो संस्कृति है ना पुरानी, बहुत ऐश्वर्य संपन्न है हमारी संस्कृति। तो अभी आप ध्यान से सुनिए, लास्ट बताता हूं मैं कि जनक महाराज ने क्या बताया। जनक महाराज ने राम जी को और दशरथ जी को बताया कि ऐसी मेरी कन्या, पूरा वर्णन करने के बाद मैं आपको भी आज सौंप रहा हूं उसका हाथ। अभी वो आज से आपकी हो गई, आज से आप उसके स्वामी हो और आप उसका लालन पालन जो भी है उसका रक्षा आप करेंगे। मैं ये वादा करता हूं कि सुख में और दुख में दोनों में आपके साथ रहेगी। जब ऐश्वर्य होगा तो भी आपके साथ में होगी, जब दुख होगा तो भी आपके साथ में होगी। कि कभी आपका साथ नहीं छोड़ेगी, हमेशा आपके परछाई की तरह आपकी सेवा में रहेगी और आपके सुख के लिए क्या अनुकूल है वो करती रहेगी। अब ये जो वाक्य है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट वाक्य है, क्योंकि यही वाक्य सीता ने वनवास जाने के पहले राम को सुनाया। जब राम उनको कह रहे थे कि आपको नहीं आना है, क्योंकि मैं जाऊंगा तो मेरी माताएं जो दुखी हो जाएंगी, उनकी देखभाल कौन करेगा, सांत्वना कौन करेगा, आपको पीछे रहना है। उस समय ये सीता का चरित्र देखो। सीता ने कहा कि आप वनवास क्यों जा रहे हो, क्योंकि आपके पिता ने जो वादा किया है आपकी दूसरी माँ को, वो पिता का शब्द पालन करने के लिए, वचन पालन करने के लिए, पिता की क्या कहते हैं एक इज्जत बचाने के लिए, इज्जत रखने के लिए, मान सम्मान के लिए आप जा रहे हो। तो आप अपने पिता के मान सम्मान के वचन को पालन करने के लिए इतने तुले हुए हो, तो मैं भी मेरे पिताजी के वचन को सम्मान देने के लिए तुली हुई हो। क्योंकि शादी के समय उन्होंने वचन दिया था आपको कि ऐश्वर्य में आपके साथ रहेगी और दुख में भी साथ रहेगी। अभी आज का आपके जीवन में वनवास का प्रसंग आ रहा है, आप नंगे पैर घूमोगे, जिनका पैर कभी जमीन पर नहीं गिरा हुआ है, आप नंगे पैर पत्थर कंकड़ में घूमोगे, कंदमूल खाओगे, पर्णकुटी में रहोगे, पर्णशैया पर सोओगे। तो इस प्रसंग में आपको छोड़ के महल में रहूंगी, माता पिता की सेवा के बहाने क्यों ना हो, लेकिन महल में रहोगी तो मेरे लिए वो योग्य नहीं है। जिस स्थिति में पति रहता है उसी स्थिति में पत्नी को रहना चाहिए। अगर पति ऐश्वर्य में है तो पत्नी भी ऐश्वर्य में रहेगी। अगर पति को वनवास हो रहा है तो पत्नी भी उसी को सहभागी हो जाएगी। सहचरी क्यों कहते हैं उसको, जो साथ चलती है सुख में या दुख में। तो ये जो जनक महाराज का भाषण था, ये बड़ा इंपॉर्टेंट भाषण है, जिसको सीता जी ने याद रख के प्रभु राम को सुनाया
कि क्यों ना मैं मेरे पिताजी के वचन को निभाने के लिए आपके पीछे पीछे आऊं। आप अपने पिताजी को झूठा साबित नहीं करना चाहते, वन में न जाकर आप वन में जाना चाहते हैं। मैं भी मेरे पिताजी को झूठा साबित नहीं करना चाहती। प्रभु कुछ बोल नहीं पाए सीता के सामने, अनुमति दिया उन्होंने। एक प्रकार से वो परीक्षा ले रहे थे और सीता जी का दिव्य चरित्र प्रकट करने का प्रयास कर रहे थे कि लोगों को पता चले कि मेरी पत्नी, वो जानते थे लेकिन वो लोगों के सामने उसको प्रकट करना चाहते थे। इसलिए कहा कि जंगल में मत आओ, उधर जंगली जानवर होते हैं, उधर कंकड़ होते हैं, कांटे होते हैं, कंदमूल खाने पड़ते हैं, झोपड़ी में रहना पड़ता है, आंधी तूफान, राक्षस, हिंसर प्राणी, क्या क्या नहीं होता है उधर, डराया जाए उसको। उन्होंने कहा जब आप मेरे साथ में हो तो मेरे लिए कोई भय नहीं है। कोई बात नहीं, बैठो। हो गया अभी 5 मिनट में। तो ये सीता जी का चरित्र है जिनका आज हम जन्मदिन मना रहे हैं। इतना महान हमारी धरोहर है। और एक छोटी बात सुनाता हूँ आपको। सीता देवी ना, वो भी अपने घर में कभी भी जमीन पर पैर रखे नहीं, किसी महल के जमीन पे नहीं, किसी बाहर के जमीन पे नहीं, बगीचे पे नहीं, कहीं पे नहीं। जहाँ चलती थी वहां पर बहुत रत्नों से भरे हुए चप्पल पहनती थी। जहाँ चलती थी वहां पर मखमल पिछाते थे उसके लिए। विवाह होकर आई तब उसकी उम्र 6 साल थी। जब वनवास गई तो उनकी उम्र 12 साल थी। 12 साल तक 6 साल अपने पिता के घर, 6 साल राम की पत्नी के रूप में अपने दशरथ महाराज के घर। कभी चरण उन्होंने जमीन पर नहीं रखे। और वो प्रभु को क्या कह रही पता है आपको? जिसके चरण इतने सुकोमल है, इतने सुकोमल है कि कभी उसने जमीन पर पैर रखा ही नहीं। वो क्या कह रही है कि वन में ना आपके चरण जो कोमल है उसको कांटे लगेंगे, कंकड़ लगेंगे, है ना, कष्ट होगा आपको, इसलिए मैं आपके आगे चलूंगी और मेरे पैर से वो कांटों को पाउडर बनाऊंगी या तो बाजू में करूंगी, फिर आप चलेंगे। वैसे मर्यादा तो कहती है कि पति को आगे चलना चाहिए, पत्नी को पीछे चलना चाहिए, लेकिन मैं आपके आगे चलूंगी और आपके रास्ते के कंकड़ हटाऊंगी, फिर आपका मार्ग मैं सुकर बनाऊंगी, जंगल में मैं रास्ता बनाऊंगी आपके लिए। कितना प्रेम है, कितना समर्पण है, देखिए आप। और मैं उनके पैरों की सुकोमलता की कहानी बताए बिना मुझे रहा नहीं जाता है कि उनके पैर कितने सुकोमल थे। जब दुल्हन बन के आई थी ना, वो विवाह कहाँ हुआ? मिथिला में हो ना, जनकपुरी में हुआ। वहां से पूरी बारात निकली, रास्ते में परशुराम जी मिले। उन्होंने बोला, ए बालक कौन है वो तोड़ने वाला धनुष्य? तो प्रभु ने दंडवत किया। फिर वो लीला हुई, वो अलग लीला है। फिर सब लोग पहुंचे वापस। तो कौशल्या देवी ने सुना था कि मेरी बहू कितनी सुकोमल है, तो पहले ही प्लान बना कर रखा था कि इसको ना जमीन पे चलाना नहीं है किसी भी हालत में, रथ में बिठाने के आना है। रथ से जब उतरेगी ना तो हजारों करोड़ों कमलों के पू केसर, पंखुड़ियां नहीं, आप जानते हैं कमल के अंदर एक पंखुड़ी होती है और अंदर वो होते हैं पू केसर। वो पंखुड़ियों से अधिक कोमल होते हैं। तो वो पंखुड़ियों के छोड़कर जो पू केसर हैं, पोलेंस कहते हैं उसको, पोलेंस, उसके 6 इंच की जमीन पर स्तर बनाया था उन्होंने। कितने अरबों पू केसर मंगाए होंगे, कितने कमल मंगाए होंगे। जैसे आपके घर को अगर समझो गेट से यहाँ तक अगर बिछाना है 6 इंच का, तो कितने कितने मेहनत की होगी। लेकिन रानी थी वो, उन्होंने अपने आदेश देकर बोला था मेरी दुल्हन आने वाली है। रथ से सब तय था, रथ कहाँ उतरेगा, कहाँ से आगे जाएंगे, फिर कहाँ सीढ़ी चढ़ेगी, कहाँ महल में जाएगी, पूरा ना भर के रखा था पूरा। 6 इंच आप डालेंगे ना पैर, तो पैर अंदर जाएगा, उसके अंदर जमीन का स्पर्श नहीं होगा, एकदम सुकोमल रहेगा। ऐसी व्यवस्था की थी उन्होंने, ठीक है। अभी वो कौशल्या हाथ में बिठा के रखी है, उसको लेकर आ रही है। तो अचानक ना उसका चेहरा जो है ना सीता का, वो मुरझा गया। तो माँ कौशल्या पूछती, बेटी क्या हुआ, इतनी मुरझा क्यों गई हो तुम? ऐसे क्या कहते हैं आपने, आप थक गए काम करके, तो चेहरा बता देना कि आपका आंखें थोड़ी नमी हो गई है।
वो कहती कुछ नहीं माँ, कुछ नहीं। ध्यान से सुनना। तो कौशल्या कहते अरे बेटी, तुम तो अभी इस घर की बहू हो, तुम्हारा ही घर होगा ये पराया घर नहीं, अभी तुम्हारा, ये तुम्हारा घर है। यहाँ पर संकोच करके क्या लाभ? तुम्हारे जो भी कुछ है, मैं तेरी मैया हूँ, बताओ मुझे। नहीं माँ, नहीं माँ, कुछ नहीं है। अरे नहीं, संकोच नहीं करना है आपको, बताओ। तो सीता देवी ने क्या कहा होगा कि मुझे ना वो मुंह के सर चुभ रहे हैं। इतने पैर कोमल थे कि जो इतने कोमलोत्तम, कोमल से कोमल 6 इंच के जो पुके सर का स्तर बनाया था, बोला वो भी चुभ रहा है मुझे। बोला चेहरा क्यों मुरझाया हुआ है? मैं कहते हैं आपकी सारी दासियां टुक टुक देख रही है मुझे, उसकी गर्मी लग रही है मुझे, उसकी चेहरा मुझे। तो कौशल्या ने क्या किया? तुरंत ना 6 साल की अपनी बहू को गोद में उठाया और अपना पल्लू उस पर डाल दिया, ताकि पैर जमीन पर न लगे और लोगों की नजर उनकी नजर में न लगे। और गोद में उठाकर कौशल्या देवी उसको महल में ले गई, अपने दुल्हन को। इतनी कोमल थी वो सीता देवी। और ये मैं क्यों बता रहा हूं? वैसे कोमल चरणों वाली सीता देवी कह रही है कि मैं नंगे पैर वन में जाऊंगी और आपके आगे चलकर रास्ता बनाऊंगी आपके लिए। आसान काम नहीं है, कष्ट तो होगा ना, लेकिन वो कष्ट के लिए तैयार है। ये उसका चरित्र है। वो कोमलता से उसके चेहरा मुरझा रहा है और उसको चुभ रहा है वो, लेकिन जब समय आया तो वो कणखर बन रही है, पावरफुल बन रही है और अपने पति को भी सहारा देने को तैयार है जंगल में। चरित्र इसको कहते हैं। चरित्र ये नहीं कि अरे हम मेकअप करने बहुत एक्सपर्ट है, कपड़ा पहनने बहुत एक्सपर्ट है, मीठी मीठी बातें करने में एक्सपर्ट है। संकट के समय क्या करते हैं हम, उससे हमारा चरित्र प्रकट होता है। जब भी आप संतरे को दबाओगे ना, तब उसका मीठा मीठा रस निकलता है उसमें से, तो वो संतरा अच्छा दिखता है बहुत। लेकिन जब उस पर प्रेशर आता है ना, तब उसके अंदर का जो अस्तित्व है ना, वो क्या है, कड़वा है कि मीठा है, वो बाहर निकलता है। तो संतरे को आप कहीं से भी दबाओ, क्या देगा वो? संतरे का रस देगा, मीठा मीठा। वैसे महान व्यक्ति जो है वो ऐश्वर्य में, सुख में ज्यादा उनका गौरव प्रकट नहीं होता है, लेकिन महान व्यक्ति का, महान का चरित्र कब प्रकट होता है? जब संकट आते हैं। तो सीता देवी ने अपना महान चरित्र जो है वो प्रकट किया। तो हमको ये देखना है कि ये हम क्यों पढ़ते चरित्र, क्योंकि हमको प्रेरणा चाहिए, क्योंकि हमारे जीवन में भी संघर्ष है, हमारे जीवन चुनौतियाँ आती हैं, संकट आते हैं। तो ये चरित्र सुनने से हमारा हौसला बढ़ता है, हमें बहुत शक्ति प्राप्त होती है, हमारी आत्मा की शुद्धि होती है, हमारा चरित्र का वर्धन होता है। तो ये है सीता देवी। कुछ ऐसे आचार्य हैं वो कहते हैं रामायण का नाम रामायण नहीं है, एक्चुअली सीतायण है, क्योंकि वास्तव में सीता नाम के व्यक्ति के चारों ओर ये पूरा रामायण को गुम्फित किया गया है ना। जैसे फूलों की माला बनाते हैं ना हम लोग, तो उसकी बुनियाद सीता देवी है। सीता देवी के ऊपर पूरा रामायण बना हुआ है। अगर सीता देवी का हरण नहीं होता तो रामायण को क्या मतलब होता, रावण को मारने का मतलब क्या होता? कि पूरी रामायण का बेस है, और केवल स्टोरी के रूप में बेस नहीं है, चरित्र के रूप में बेस है। तो ऐसे सीता देवी की आज हम जन्मदिन मना रहे हैं। कितना भाग्य है हमारा, कितना सुंदर व्यक्तित्व है, कितनी प्रेरणा ले जाए उतना कम है इसके अंदर, इतना सुंदर चरित्र है। और भी अनेक कहानियां हैं उनकी, अनेक अनंत कहानियां हैं, लेकिन मैंने कुछ कुछ आपको बताई ताकि आपके मन में सीता जी के प्रति भक्ति, प्रेम, आदर, प्रेरणा उत्पन्न हो, और हमारे जीवन में उनके चरित्र के कारण विकास हो, उन्नति हो। इस कारण हमने ये छोटा सा प्रयास किया। लो सीता देवी की जय, प्रभु रामचंद्र भगवान की जय, श्री वाल्मीकि मुनि की जय।